ओम शांति। 1 फरवरी 2022। मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। प्रश्न है, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? उत्तर है, बाप निराकारी सो निरहंकारी है। ब्रह्मा शिव बाबा जो है हमारे निराकारी सो निरहंकारी, तो दादा भी साकार में होते निरअहंकारी है सदा। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते हैं, यह ऊंच ते ऊंच हीरा बनाने वाले शिव बाबा की डिब्बी है। ब्रह्मा बाबा कहते थे अपने को, मेरा शरीर क्या है? शिव बाबा की डिब्बी है। तो दूसरी ओर कहते हैं, यह पुराने ते पुरानी लॉन्ग बूट है। एक तरफ हीरे की डिब्बी, दूसरी तरफ पुराने ते पुरानी लॉन्ग बूट, जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है। तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरअहंकारी होकर के सेवा करनी है। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सब बच्चे कहेंगे ऊंच ते ऊंच भगवान, उनका नाम है शिव। शिवाय नमः कहते हैं। यह तो भारतवासी जानते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। परंतु सिर्फ इतने तक ही नहीं कहते शिवाय नमः। वह माता पिता कैसे हैं, वर्षा कैसे देते हैं, ये पुरानी यह दुनिया भर में भी कोई नहीं जानते। यह तो एक वंडरफुल हस्ती है। शिव बाबा है निराकार। जब तक शिव बाबा को शरीर न मिले तो शिव बाबा क्या करेंगे, है ना? शिव बाबा तो है ही निराकार, निराकार की ही महिमा करते हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव है, रहने का स्थान। परमधाम के ऊपर क्या है? कुछ है परमधाम के ऊपर? कुछ नहीं है। कौन सा ठाव? मूल वतन। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है? कहाँ रहते हो? सूक्ष्म वतन में रहते हैं। फिर जगत अम्बा का ठाव है स्थूल वतन। ये तो सब जानते हैं। जगत अम्बा तो यहाँ की रहने वाली होगी। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि, और मनुष्य सृष्टि तो अभी है, यहाँ है पृथ्वी पर। नाम तो बहुत अच्छा है जगत अम्बा, परंतु वो कौन है, कहाँ से आई, ये कोई भी नहीं जानते हैं। जान पहचान कहाँ से मिली? जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए जिसमें परमपिता परमात्मा आवे। निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती है। भर आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं। गायन किस हस्ती का होता है? निराकार शिव बाबा का। वह जब तक हस्ती में न आए तो कुछ कर न सके। ब्रह्मा बाबा के तर में जब तक न आए तब तक शिव बाबा कहते मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। निराकार शिव बाबा का गायन होता है। वह जब तक हस्ती में न आए तो कुछ न कर सके। आत्मा को भी जब तक हस्ती न मिले, हस्ती माना शरीर न मिले, तब तक पार्ट बजा न सके। सिर्फ हस्ती का ही गायन नहीं, हस्ती में जब आत्मा आती है तभी उनका गायन होता है। आज कितनी बार बाबा हस्ती शब्द यूज कर रहे हैं, देखो। बाबा कहते हैं मेरी महिमा तो सब करते हैं, परंतु क्या कहते हैं बाबा की महिमा में? जानते नहीं। पतित पावन है बाबा, और क्या है? परंतु मुझे भी मनुष्य तन चाहिए जिसमें मैं प्रवेश करूं। बिगर हस्ती कुछ भी कर न सके, शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो बाप भी आकर के हस्ती लेते हैं, वह गर्भ में नहीं आते। शिव जयंती भी गाई जाती है, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में कब आते हैं ये कोई भी नहीं जानते हैं। अच्छा, रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया ये नहीं जानते। गाते भी है भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ।
तो जरूर मनुष्य हस्ती होगी। यह जो हस्ती है जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, ये कितनी ऊंची हस्ती है। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकता। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं। जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है, परमात्मा कहते मैं ब्रह्मा के सिवाय और किसी के भी तर में नहीं आता हूँ। और आजकल देखो बाजार ही है, हर एक उठता है और कहता है मेरे में शिव बाबा आते हैं, भगवान आते हैं। ऐसे थोड़ी है। तब परमपिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इस भाग्यरथ बिगर शिव बाबा भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई तो चाहिए ना। यह हस्ती शिव बाबा की है। यह न हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा भी नहीं पा सकेंगे। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा देव देव महादेव। देवों को भी देव बनाने वाला कौन है? महादेव शिव है। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों? ब्रह्मा तो यहाँ ही है जिसके रथ में आते हैं। विष्णु और शंकर को तो देवता ही कहते हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? देखो बाबा कहते हैं हाँ? वो तो है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य तन चाहिए। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचेंगे। तो ये कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु है कितनी साधारण। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है। ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी हस्ती है, स्वयं भगवान उनके शरीर में आते हैं, फिर भी बिल्कुल साधारण, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कितना निरहंकारी है। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है। देखो कैसे बैठ पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे हम राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते? परमपिता परमात्मा। तो छोटे बड़े बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। ये ईश्वरीय कॉलेज है मनुष्य देवता अथवा विश्व का मालिक बनने का। यहाँ हम आए हैं पढ़ने के लिए और विश्व की बादशाही लेने के लिए। लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज्य करते थे तो और कोई भी धर्म नहीं था, न कोई खंड था, एक ही भारत खंड था। और फिर वह पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो? इस पढ़ाई बिगर तुम विश्व के मालिक बन न सको, भारत शिवालय बन न सके। शिव बाबा ही गाया हुआ है निराकार निरअहंकारी। जब तक हस्ती में प्रवेश न करे तो निरअहंकारीपना कैसे दिखावे? कितनी महिमा है अकाल मूर्त। परंतु ऐसे नहीं वह मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। हमको परमात्मा पढ़ा रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं। ब्रह्मा बिगर प्रजापिता किसको कह नहीं सकते हैं। ऐसे नहीं कि शिव व विष्णु भी प्रजापिता है, नहीं। ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है और आत्माओं का पिता है शिव बाबा। बाकी उस पिता को कोई भी नहीं जानते, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते। कहते हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हम ही परमात्मा? कितनी ठगी कर रहे हैं देखो। खुद कोई शोहम 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 कहते रहते हैं। ठगी है। तुम बच्चे जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी थी। दुनिया में क्या क्या थी? पीस माना शांति, प्योरिटी पवित्रता और प्रॉस्पेरिटी समृद्धि थी। अब बाप कहते हैं मैं आकर सबको नॉलेज देता हूँ। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अब सब कुछ जानते हो। बाबा की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है। अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? जरूर जब साकार में आए तब बायोग्राफी हो। वे लोग कहते हैं 84 लाख योनियां हैं। बाबा कहते हैं 84 लाख जन्म गपोड़े मारते रहते हैं। हाँ, ये सब गपोड़े हैं। बाप खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको वेदों का सार समझाता, साथ साथ राजयोग सिखलाता हूँ और रचयिता रचना के आदि मध्यांत का राज भी समझाता हूँ। जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते थे तो उन्हों की औलाद फिर कैसे जान सकती?
तो देखो बड़े ते बड़ी हस्ती कितने साधारण रूप में है। ऊंच ते ऊंच हीरा बनाने वाला है बाप। उनकी यह है डिब्बी। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं हूँ शिव बाबा जो हीरा है उसकी डिब्बी हूँ। रथ कहो, पुरानी जुत्ती कहो, सबसे पुरानी जुत्ती यह है। पहले पहले जब आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर 1 थी। श्री नारायण को नंबर 1 रखेंगे। श्री लक्ष्मी भी प्लस में हैं। उन्होंने भी पुनर्जन्म लिए, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, ऐसे जन्म लेते 84 का हिसाब चाहिए। 84 लाख का हिसाब कोई बता न सके। 84 लाख जन्मों के कारण फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है। अगर लाखों वर्ष होते तो भारतवासी हिंदू बहुत होते, परंतु यह तो संख्या और ही कम है। भारत का देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे, अब वह है नहीं। रावण राज्य है न कि राम राज्य है। दुनिया वाले न राम की न रावण की बायोग्राफी जानते हैं। दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती है। उसकी सत्ता है ना। दुनिया पतित होती जाती है। 16 कला से गिरते गिरते 9 कला, एक भी कला नहीं, कलाहीन बन गई आत्मा। सब कहते मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस करो। तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। भारत पहले परिस्थान था, कहने मात्र तो कहते हैं, परंतु सृष्टि चक्र को कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, परंतु अपना घमंड कितना है। तुम बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। रुद्र माला के बाद होती है विष्णु माला। भगत माला में भक्तों की माला होती है, महिमा होती है। यह रुद्र माला फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाते हैं। कितना ऊंचा ज्ञान है। संन्यास भी 2 प्रकार का है, एक है हठ योग, दूसरा है राजयोग। राजयोग का संन्यास जो है हमारा वो कैसा है? वो तो बस पुरानी दुनिया विकारों का संन्यास है। बाकी तो बाबा कहते हैं कर्म संन्यास नहीं हो सकता। कर्म बिगड़ तो मनुष्य रह नहीं सकते। प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाएं फिर तो कर्म तो करेंगे ना। अनेक प्रकारों से प्रैक्टिस करते हैं, वो कोई राजयोग नहीं, वो है हाथ का संन्यास, हठयोग संन्यास। वह भी भारत का धर्म है पवित्रता का, परंतु देवी देवताओं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता। वहाँ कोई संन्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा पवित्र है। बाबा कहते सतयुग में कोई संन्यास नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है। तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। कला कम होते होते पतित बनना है। अभी सभी आत्माएं आयरन एज में हैं, सब सावरे हैं। आत्मा जब पवित्र थी तो गोरी थी, अभी आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र काले हैं। गाया जाता है श्याम सुंदर, कृष्ण का चित्र भी काला और गोरा बनाते हैं। अभी तुम सभी श्याम सुंदर हो। पहले भारत गोल्डन एजड था, अब आयरन एजड है। अब फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो वह विकारों का हथियाला कैंसिल करना है, पवित्रता की राखी बांधनी है। यह अभी की बात है, जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्राह्मण बनने बिगर कोई भी यहाँ आ नहीं सकते। तुम तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे निराकार की महिमा तो गाते हैं, परंतु शरीर जब तक न लेवे तो कुछ भी कर नहीं सकते। मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। अभी सबका विनाश होना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? कलियुग की स्थापना तो कभी होती नहीं, स्थापना होती है सतयुग की। कहाँ होती है? संगम युग पर। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर। तुम ब्राह्मणों के लिए यह संगम है, बाकी सबके लिए यह कलियुग है। इस समय सब घोर अंधियारे में है, तो घोर अंधियारे को बाबा आकर के घोर सोजरा करते हैं।
तुम बच्चे जानते हो यह तो विचित्र चीज है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह तो कुछ समझा न सके। कृष्ण की आत्मा भी भिन्न भिन्न नाम रूप में इनसे समझ रही है। अंतिम जन्म में इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। अच्छा, मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य हैं। दुनिया में अनेक प्रकारों की मत से परमात्मा की श्रेष्ठ मत। इस दुनिया में 3 प्रकार की मत है। एक है मन मत, दूसरी है गुरु मत और तीसरी है शास्त्र मत। अब विचार की बात है, मन मत, गुरु मत अथवा शास्त्र मत सभी आत्माओं की मत ठहरी, न कि देवता की मत, न परमात्मा की मत। भल कोई देवता की मत मिले, परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत हुई। वो देवताएं तो देवात्माएं भी मनुष्य ही है ना, तो उनकी मत भी क्या है, मनुष्य की मत हो गई। परंतु देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, उन्हें गुरु मत शास्त्र मत की जरूरत नहीं, उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं। गुरु किया जाता है सदगति के लिए। तो जो अधोगति में है वो गुरु कर सकते हैं, परंतु सतयुग और त्रेता युग में अधोगति नहीं है ना, तो वहां गुरु करने की जरूरत नहीं है। गुरु करने की जरूरत अभी कलयुग में, द्वापर युग और कलयुग में। वास्तव में सच्चा गुरु एक परमात्मा है जो सर्व आत्माओं को सद्गति देते हैं। इस ड्रामा के अंत में आता है, सद्गति देने के लिए बाबा अभी आए हैं। बाकी तो सभी नाम मात्र गुरु है, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकती। भले अपने आप को श्री 108 गुरु कहते हैं, सतगुरु। देवताएं भी मनुष्य देवता, देवताएं भी मनुष्य से देवता बने हैं। बाकी वे कोई तीसरी आंख वाले या 4 भुजा वाले नहीं थे। लोग तो समझते हैं देवताएं कोई मनुष्य से भिन्न होंगे, नहीं। हाँ, भिन्नता यह है कि वो 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र है, उनके संस्कार बहुत शुद्ध है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य थे, परंतु देखो मनुष्य में जब दैवी गुण है ना, तो उन्हें देवता कहा जाता है। अब यह मत हमको परमात्मा द्वारा मिल रही है। हम मनुष्य मत या गुरु मत पर नहीं हैं, हम चल रहे हैं परमात्मा की मत पर। सभी आत्माओं से परमात्मा की जरूर श्रेष्ठ मत होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप दादा के समान निरहंकारी और निराकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है और ज्ञान चिता पर बैठना है। आज का वरदान है, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। विस्तार है, चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ, एकदम ब्रेक लग जाए, तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी हैं। उस समय बुद्धि और कहाँ भी नहीं जाए, बस बाप और मैं बुद्धि को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। बाबा कहते हैं कि समाने और समेटने की शक्ति चाहिए अशरीरी बनने के लिए, तब उड़ती कला में चले जाएंगे। तो हमें पावरफुल ब्रेक से क्या करना है, व्यक्त भाव से परे जाना है, अशरीरी बनना है, या कहे अव्यक्त फरिश्ता बनना है। आज का स्लोगन है, खुशी की खुराक खाते रहो, खुशी की खुराक खाते रहो, तो मन और बुद्धि
शक्तिशाली बन जाएंगी। मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए खुशी की खुराक खाते रहें। वरदान जो है आज का है पावरफुल। ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे रहने वाले, परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता अशरीरी आत्माओं को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।